राइट बेटा, कल तक के टॉपिक में मैंने आपको बताया था, जो मेरे प्रीवियस जो टॉपिक अभी कंप्लीट किए थे, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशंस में। राइट बेटा, हमने इलेक्ट्रोफोरोसिस देख लिए थे और इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस देख लिए थे। अभी जो है दैट इज अ कोआगुलेशन और प्रेसिपिटेशन। राइट बेटा, ये भी हमारा वही टॉपिक है, द टॉपिक कॉल्ड एज ए व्हाट, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। सर ये प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन का इतना बड़ा है, आप 1.5-2 घंटा यही ले रहे हो। हाँ बेटा, इसमें एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और आप जानते हो एक एक पॉइंट हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और एनसीईआरटी को फॉलो करना है तो एक एक पॉइंट को समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें नहीं मालूम एनटीए वाला हमारी नीट में या आईआईटी वाले में कहाँ से क्या क्वेश्चन देते हैं। वी डोंट नो। हमेशा ऐसा ही नहीं कि रिपीटेड कंसेप्ट आएगा, नहीं होता है। तो ये सब चीजें भी आपको मालूम करना पड़ता है। तो नाउ आई होप वी कंप्लीटेड 12, जहां तक मुझे याद है 10 या 12 प्रॉपर्टीज हो गई। तो अब ये होगी मेरे ख्याल से 12 या 13, आई डोंट नो एग्जैक्टली, आप देख लेना है। तो दिस इज अ 13 प्रॉपर्टी है जिसको हम देखने वाले हैं, और ये प्रॉपर्टी है भाई कोआगुलेशन, बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, ये टॉपिक से हम एक न्यूमेरिकल पार्ट की तरफ जा रहे हैं, प्रेसिपिटेशन। बेटा एक न्यूमेरिकल पार्ट, ये आईआईटी मेंस लेवल में भी पूछा गया है और नीट में भी पूछा गया है। फ्लोकुलेशन वैल्यू क्या है, फ्लोकुलेशन वैल्यू क्या है, गोल्ड नंबर क्या है, ये अभी हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। अभी नहीं बताऊंगा क्या है, बट पहले अभी हम इसके बारे में सीखेंगे। फिर आपको मालूम है प्रोटेक्टिव कोलाइड्स क्या होगा वो देखेंगे, और उससे आप गोल्ड नंबर निकाल सकते हो, फ्लोकुलेशन वैल्यू निकाल, बहुत टाइम है, बट यहाँ से शुरुआत होती है। बेटा कोआगुलेशन का मतलब क्या होता है, प्रेसिपिटेशन। अब प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है ये भी आप लोग अच्छे से जानते हो। जैसे कि अगर मैं पूछूं कि बेटा ये मेरा एक लायोफोबिक सोल है, लायोफोबिक लायोफोबिक सोल है। बेटा अगर मुझे बताना है कि ये लायोफोबिक सोल मेरा स्टेबल है या अनस्टेबल है, तो कैसे बताऊंगा। बेटा अगर ये स्टेबल होना है तो इसमें ये चीज जरूर हो, क्या, अपने ब्राउनियन अंकल की मूवमेंट जरूर हो, ना हो। हाँ सर, बेटा ब्राउनियन अंकल की मूवमेंट अगर होगी तो वो स्टेबल कहलाएगा। मतलब वो जो कोलाइडल सोल है ना, उसके जो डिस्पर्स पार्टिकल है वो कंटिन्यू कंटिन्यू ऐसे ऐसे जिगजैग जिगजैग मोशन में चलते रहे, हम बोलेंगे सर ये हमारा लायोफोबिक सोल या कोलाइडल सोल हमारा कैसा है, दैट इज ए स्टेबल है। मतलब स्टेबिलिटी ऑफ लायोफोबिक सोल इज ड्यू टू व्हाट, एड्सॉर्प्शन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयन बाय द डिस्पर्स पार्टिकल। मतलब ये ब्राउनियन मूवमेंट जब होगी, जब स्टेबल होगा। तो ये ब्राउनियन मूवमेंट होने के लिए, स्टेबिलिटी आने के लिए क्या होना चाहिए बेटा, वो जो हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं डिस्पर्स पार्टिकल, फॉर गेटिंग स्टेबिलिटी, बेटा ऐसे लिख रहा हूं, फॉर फॉर गेटिंग फॉर गेटिंग स्टेबिलिटी, डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स, डिस्पर्स पार्टिकल समझ में आ रहा है, कल मैंने जो बात किया था प्रेसिपिटेट वाले पार्टिकल वो। बेटा डिस्पर्स पार्टिकल मस्ट बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। बेटा अगर ये डिस्पर्स पार्टिकल आपके या तो पॉजिटिव चार्ज हो गए या तो नेगेटिव चार्ज हो गए, तो उनके बीच में क्या होगा बेटा, रिपल्शन। तो डिस्पर्स पार्टिकल मस्ट बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ड्यू टू दिस और ड्यू टू दिस they have repulsion between them। मतलब ये जो डिस्पर्स पार्टिकल थे ना, जो पॉजिटिव पॉजिटिव वाले करीब आएंगे तो रिपल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव करीब आएगा तो रिपल करेंगे। सो अगर ये डिस्पर्स पार्टिकल या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, इसके कारण क्या हो गया, इनके बीच में रिपल्शन आएगा। ड्यू टू दिस दे हैव रिपल्शन बिटवीन देम एंड considered as stable लायोफोबिक सोल। मतलब ये मैंने आपको बता दिया कि ये स्टेबल है। अब देखिए भाई, इसको मैं ऐसे समझाऊं, ये मैंने एक बीकर ले लिया है। बेटा बीकर में कुछ डिस्पर्स पार्टिकल्स रखे हुए हैं, बता दो डिस्पर्स पार्टिकल क्या है। सर ये एक पॉजिटिवली चार्ज सोल है, पॉजिटिवली चार्ज सोल। अब ये सारे पॉजिटिवली चार्ज सोल होंगे तो आप ही सोचिए बेटा,
क्या वो नीचे सेटल हो गए? ना सर, क्योंकि इन दोनों के बीच में रिपल्शन, इन दोनों के बीच में रिपल्शन, और रिपल्शन होने से वो इतना घूमेगा, इट लुक लाइक ए zigzag मोशन एंड इट विल हैव द ब्राउनियन मोमेंट। तो भाई ब्राउनियन मोमेंट आ गई, इसका मतलब बोलेंगे सर स्टेबल आ गया, मतलब हमारा लायोफोबिक सोल कंसिडर्ड एज स्टेबल। लेकिन बेटा अगर मुझे इसकी स्टेबिलिटी को निकालना है, क्योंकि प्रेसिपिटेशन और कोआगुलेशन नेवर बी कंसिडर्ड एज ए स्टेबल, इट इज कंसिडर्ड एज ए अनस्टेबल लायोफोबिक सोल। तो भाई मुझे अनस्टेबल बनाने का है, तो क्या करना पड़ेगा? यस, फॉर फॉर गेटिंग गेटिंग प्रेसिपिटेशन, मतलब मुझे मेरे लायोफोबिक सोल को अनस्टेबल बनाना है भाई। फॉर गेटिंग प्रेसिपिटेशन वी हैव टू रिमूव क्या? चार्जेस ऑन इट, चार्जेस ऑन इट। बेटा इसकी चार्जेस मुझे निकालना पड़ेगा, राइट? अगर मैं चार्जेस निकाल दूं तो सोचो बेटा, ये जो पार्टिकल्स आपके जो डिस्पर्स पार्टिकल्स थे, देखिए ये जो पार्टिकल्स थे बेटा, ये पहले कैसे थे? पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, मतलब पूरा पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, मतलब पूरा पॉजिटिव था। अगर ये, तो पॉजिटिव से रिपल्शन करना चालू हुआ, अगर मैंने कुछ करके ये पॉजिटिव चार्ज सरफेस पे से निकाल दिया, अब क्या हो गया भाई? अनचार्ज हो गया। अनचार्ज मतलब ये इसके करीब गया, जुड़ गया, दूसरा वाला इसके करीब आया, जुड़ गया, सब लोग दोस्त बन गए। अब दोस्त बनने के बाद वो इतना हेवियर पार्टिकल हो गया कि धीरे 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 नीचे नीचे आने लग गया, और अपने बीकर के एकदम बॉटम ऑफ द बीकर में जाके सेटल हो गया। बेटा इसी सेटलिंग प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन और द कोआगुलेशन। तो देखिए बेटा मैंने क्या किया, मैंने बताया फॉर गेटिंग प्रेसिपिटेशन वी हैव टू रिमूव चार्जेस ऑन इट। बाय रिमूविंग चार्जेस, हाँ बेटा, बाय रिमूविंग चार्जेस, अगर आप इसकी चार्जेस निकाल दोगे, अब आपको डाउट आ रहा सर चार्जेस निकालेंगे कैसे? बताने का है। वो चार्जेस निकालने के 5 मेथड है बेटा। अब वो 5 मेथड क्या है मैं वही बताने जा रहा हूँ। तो बाय रिमूविंग चार्जेस, these these dispersed molecules comes near to each other, एक दूसरे के करीब आ जाते, आ गए, और फिर बोलते भाई तेरी पढ़ाई कैसे चालू? बोलता मेरी अच्छी चालू। बोलता आजकल क्या पढ़ रहे? बोलते कि सर आजकल हम लोग केमिस्ट्री के पढ़ रहे क्योंकि सुधीर सर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दे रहे हैं हमको करने के लिए, तो आजकल केमिस्ट्री पे ज्यादा ध्यान है, ऐसे बात करते हैं हम लोग। सो दे कम नियर टू ईच अदर, राइट बेटा? डिस्पर्स मॉलिक्यूल मतलब हम लोग, बच्चे लोग, दे कम्स नियर टू ईच अदर और आके डिस्कशन करते हैं। दे कम्स नियर टू ईच अदर एंड ड्यू टू ड्यू टू बेटा ये जो करीब आने की प्रोसेस को क्या कहते हैं मालूम है? फ्लोकुलेशन। फ्लोकुलेशन मतलब जमा होना, है ना बेटा? मतलब इस तरह से एग्रीगेट होना, ऐसे करेंगे। फ्लोकुलेट लिखो भाई, जमा आने को क्या करते हैं बेटा? फ्लोकुलेट। बाय फ्लोकुलेट इज आल्सो कॉल्ड एज ए एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब जमा होना। एंड दे कम नियर टू ईच अदर एंड ड्यू टू ग्रेविटी बेटा, ड्यू टू ग्रेविटी मतलब समझ में आ रहा? छोटे छोटे पार्टिकल्स आके एक जगह जमा होकर बड़ा सा हेवियर पार्टिकल बन जाए। अब हेवियर बन गया तो भारी हो गया, एंड ग्रेविटी के कारण नीचे आके सेटल हो गया, है ना? एंड ड्यू टू ग्रेविटी दे दे सेटल्ड डाउन, दे सेटल डाउन। बेटा इस सेटलिंग डाउन को क्या कहते हैं? दे सेटल डाउन, विच इज कॉल्ड एज ए फ्लोकुलेशन, मतलब settling down called as a flocculation. Dispersed molecule come near to each other and due to gravity they settle down. Such process is called as, such process is called as क्या बेटा? Precipitation, या तो it is also called as a coagulation. अब ये सारी स्टोरी, सारी कहानी सुनने के बाद हमको एक डाउट आ रहा है, सर आपने यहाँ तक तो सही बताया कि चार्ज पार्टिकल से करीब करीब आए तो रिपल्शन होगा, मॉलिक्यूल कंटिन्यू मोशन में होगा, ब्राउनियन अंकल की मूवमेंट होगी, और हमारा लायोफोबिक सोल बोलो या कोलाइडल सोल विल बी कंसिडर्ड एज ए स्टेबल। हमको बनाना है अनस्टेबल। अनस्टेबल बनाने के लिए चार्जेस ऊपर की निकाल दिए, जो चार्जेस एड्सॉर्ब हुए थे, एडी बेटा, एडी मतलब एड्सॉर्ब थे,
सरफेस फिनोमेना। जो चार्ज सरफेस पे अटके हुए थे, अगर हम उसको साफ कर लिए तो मॉलिक्यूल कैसा हो गया, अनचार्ज अनचार्ज, करीब आ गए, बातें करना शुरू किए। बातें क्या करेंगे, सॉलिड स्टेट चल रहा है आजकल, सर ने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए, सर ने हमने को करने को बोले, हमने कुछ किए, बाकी सर ने प्रॉमिस किया है, हमको देखना है कि सर अपना प्रॉमिस रख पाते हैं कि नहीं रख पाते। ऐसे उनके डिस्कशन चल रहे थे। तो सारे एक जगह जमा हो गए और ड्यू टू ग्रेविटी नीचे सेटल हो गए, और उस सेटलिंग को, है ना, सेटलिंग को फ्लोकुलेशन कहते हैं। और जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को प्रेसिपिटेशन भी कहते हैं और कॉल्ड एज कोआगुलेशन। लेकिन डाउट आ गई सर, सरफेस में से आप चार्ज जो कैसे निकालोगे, किसी भी डिस्पर्स पार्टिकल के सरफेस से चार्ज कैसे निकालोगे, राइट बेटा। तो ये जो प्रेसिपिटेशन है, ये निकालना है जो भी है ना, क्योंकि कैसे भी करके आप निकाल सकते हो और निकाल भी दिए। तो ये प्रोसेस में से आपने सरफेस में से आपको चार्जेस कैसे निकालना है, राइट। तो बेटा चार्जेस निकालने के दो तरीके हैं, दो तरीके हैं। पहला, या तो ऐसा कुछ इलेक्ट्रोलाइट डालो जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस उस नेगेटिव आयंस के पास चले जाए। मतलब अगर आपके पास क्या है बेटा, पूरे पॉजिटिवली सोर्स है, आप जानते हो सारे के सारे मेटल सोल आपके पॉजिटिवली चार्ज सोल है, मैंने कल की एग्जांपल में दिया था बेटा प्रीवियस क्लास में। तो अगर पूरा बीकर में पॉजिटिवली चार्ज सोल है तो नेगेटिव सोल डालो, नहीं होता ऐसा, अरे होता ना भाई, पूरा पॉजिटिवली चार्ज सोल है, पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन है, आपने नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन अगर डाल देते हो तो बेटा ये पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करके न्यूट्रल कर लेगा। बेटा न्यूट्रल हो गया तो क्या हो गया, आपका हेवियर पार्टिकल बन गया और वो नीचे सेटलिंग करना चालू हो गया। उस सेटलिंग वाले प्रोसेस को कहते हैं प्रेसिपिटेशन या कोआगुलेशन, राइट। समझ में आ रहा ना, एग्रीगेट होना, फ्लोकुलेट होना, सेटल होना, फ्लोकुलेशन होना, और ये पूरी प्रोसेस को आपने क्या बोल दिया, कोआगुलेशन और प्रेसिपिटेशन। अब हमको ये चीज सीखना है कि चार्जेस निकालना कैसा है, एक ये, और दूसरा ये बेटा कि ये जो फ्लोकुलेशन करे आपने, मीन कोआगुलेशन करे, और आपने प्रेसिपिटेशन जो किया है, सर ये प्रेसिपिटेशन कैसे कर सकते हैं। मैंने तो ये बोल दिया कि हमने चार्जेस निकाल दिए और उसको प्रेसिपिटेशन करा लिए, कोआगुलेशन करा लिए। तो बेटा ये कोआगुलेशन करने के 5 तरीके हैं, राइट। चार्जेस निकालने का और एक तरीका है। तो ये निकालना, चार्जेस निकालने का एक तरीका सीखेंगे और ये कोआगुलेशन करने के 5 तरीके सीखेंगे, राइट। तो बेटा यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको आगे बता रहा हूँ कोआगुलेशन ऑफ लायोफोबिक सोल करके मैं बताने जा रहा हूँ। अब टू हियर यू टेक ए स्क्रीनशॉट बेटा। अब देखिए, आपने कोआगुलेशन करा लिया, प्रेसिपिटेशन करा लिया। तो सर ये कोआगुलेशन और प्रेसिपिटेशन कराने के कौन कौन से तरीके, पहले वो सीखेंगे, और बाद में भाई कोआगुलेशन कराना, प्रेसिपिटेशन कराना इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द चार्जेस फ्रॉम द सरफेस और डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स पार्टिकल। किसी भी डिस्पर्स पार्टिकल से अगर आप चार्जेस निकाल देते हो तो क्या होगा, आपके मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट हो गए, फ्लोकुलेट हो गए, जमा हो गए और ड्यू टू ग्रेविटी सेटल हो गए। तो ये करने के 5 तरीके हैं। वो 5 तरीके क्या है, अब हम सीखेंगे एक एक करके, राइट। पहला वाला है बेटा कोआगुलेशन ऑफ लायोफोबिक सोल। coagulation of coagulation of lyophobic soul. Coagulation of lyophobic soul, but it can be done by the following 5 method. Among that, the one of the method which one I want to discuss here, by the addition of इलेक्ट्रोलाइट। अब देखिए, आप जानते हो इलेक्ट्रोलाइट मतलब प्लस एंड माइनस दोनों भी है। अगर मेरे पास कोई एक सोल रखा हुआ है, कोई भी कोलाइडल सोल ले लो, कोई भी ले लो बेटा, एक सोल है, कोलाइडल सोल है, और उस सोल में मैंने कुछ इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। ऑब्वियसली बेटा इलेक्ट्रोलाइट क्या हो सकता है, कोई भी ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जिसमें प्लस एंड माइनस आयन है, राइट।
इट इज एडेड। और ये भी जो आप इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हो, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा ज्यादा डाल रहे हो, एक्सेस में डाल रहे हो बेटा। व्हेन द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विल बी एडेड इनटू द सोल, तब क्या हो गया बेटा, इलेक्ट्रोलाइट के पास दो दो आयंस है, एक प्लस भी है और एक माइनस भी है। इलेक्ट्रोलाइट इज हैविंग टू सोल, विच वन, वन इज ए प्लस एंड अदर इज ए माइनस, दो दो आयंस रखे हुए हैं बेटा। इन दोनों आयंस में अब क्या होगा, दो अपोजिटली चार्ज आयन जो हो गए ना, वो वाले आपके कोलाइडल पार्टिकल के सरफेस पे डिस्पर्स हो जाएंगे। चलो अब मैं ऐसे चलूंगा भाई, ये मेरा सोल है, ये सोल कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज सोल है, वेरी गुड। अब ये इलेक्ट्रोलाइट है, इसके पास दो दो आयन से, एक प्लस भी है और एक माइनस भी है। जैसे इसमें डालो तो क्या होगा बेटा, ये जो आपका पॉजिटिवली चार्ज सोल था सर, इसके सरफेस में इलेक्ट्रोलाइट का नेगेटिव पार्ट एड्सॉर्ब हो जाएगा। नेगेटिवली चार्ज एड्सॉर्ब हो गया। इज इट क्लियर बेटा? वेरी गुड, एक मिनट। नाउ as we are adding beta the colloidal, or we are adding the electrolyte into the soul and that to be in excess, तो सपोज आपने ऐसा समझा कि ये जो मेरा कोलाइडल पार्टिकल था ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसके नेगेटिव आयन पूरे इसको एब्जॉर्ब कर देंगे। अब देखो, कोई भी अपोजिटली चार्ज आयन अगर उसके सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या होगा बेटा, ये प्लस और माइनस से ये क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। ये कैसा हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज सोल थे बेटा, अब सारा नेगेटिव उसको एब्जॉर्ब कर गया, तो पूरा प्लस एंड माइनस न्यूट्रलाइज हो गया बेटा। उसी तरह से दूसरे भी पॉजिटिवली चार्ज सोल हो गए, वो भी क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो बताओ बेटा, अगर आपके पार्टिकल अभी जो पहले चार्ज था, ये कैसा था बेटा, ये पार्टिकल आपका चार्ज्ड पार्टिकल था, अब ये पार्टिकल कैसे हो गया, न्यूट्रल। बेटा न्यूट्रल पार्टिकल ऐसा नहीं दिखेगा, न्यूट्रल पार्टिकल ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। अब ये न्यूट्रल पार्टिकल, दूसरा वाला भी न्यूट्रल पार्टिकल, बेटा दोनों क्या हो गए, दोनों के बीच में अपने वैंडरवॉल अंकल की अट्रैक्शन शुरू हो जाती है। याद है वैंडरवॉल अंकल की अट्रैक्शन बेटा, वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 5 तरह के थे, आपने स्टेट्स ऑफ मैटर में कहीं ना कहीं सुना होगा, पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। आयन डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन। भाई इंड्यूस डायपोल कॉल्ड एज ए लंडन डिस्पर्शन फोर्स, और अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली। तो ये क्या है, एक वीक अट्रैक्शन फोर्स है, जिसको सबसे पहले वैंडरवॉल अंकल ने देखा, तो कॉल्ड एज ए वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बेटा चार्ज से न्यूट्रल बन गया, न्यूट्रल, दो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के बीच में वैंडरवॉल अंकल की क्या अट्रैक्शन आ गई। अब अट्रैक्शन आने से ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास ऐसे ऐसे जमा होने लग गए, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, सारे डिस्कस करने लग गए, क्या कर रहे भाई, कैसे कर रहे। और ड्यू टू ग्रेविटी अब इनकी क्या होगी, सेटलिंग होगी। क्या होगी बेटा, सेटलिंग होगी। और ये पूरी सेटलिंग को आप फ्लोकुलेशन कह सकते हो, राइट, TTLING। बेटा ये सेटलिंग होगी, और सेटलिंग डाउन होने के बाद ये सारी प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, कोआगुलेशन और द प्रेसिपिटेशन। तो बेटा ये पहला वाला मेथड क्या था सर, इट इज अ मेथड ऑफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जिससे आप किसी भी लायोफोबिक सोल का प्रेसिपिटेशन करवा सकते हो। कैसे करवाओगे बेटा, कि एनी चार्ज्ड सोल by adding the electrolyte on it that to be in excess, the charged soul will become neutralized, because if it is a charged soul, the oppositely charged ion of the electrolyte can be surrounded on it or can be adsorbed on the surface of it, and due to this adsorption the charged colloidal soul will behave, or it will become a neutral colloidal soul or neutral colloidal particle. And in between these two neutral particles, they will have a weak van der Waals force of attraction. Due to that, they will attract together, aggregate together, flocculate together, and due to this flocculation, they will come, or their size will become increases, and due to the gravity, it will start to settling down. The complete process called as a precipitation or coagulation. क्या बेटा आपको यहाँ पे कोई डाउट आया? क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको यही बताया था कि जब न्यूट्रलाइजेशन होगा, साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल बड़ा होगा, और उसके कारण वो क्या होगा, अब वो कोलाइडल नहीं रहा, वो सस्पेंडेड पार्टिकल बन गया, और सस्पेंशन के कारण वो नीचे सेटल होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ देखिए बेटा, ड्यू टू ग्रेटर वॉल्यूम,
वॉल्यूम बढ़ गया ना, एंड ग्रेटर मास, these suspended particle will start to settle and they will start to coagulate. The ion which is responsible for the neutralization of the charge on the particle is called as a flocculating ion. बेटा इसके लिए फ्लोकुलेटिंग आयन क्या है? फ्लोकुलेटिंग आयन क्या है? सर आपका ये पॉजिटिवली चार्ज सोल है तो फ्लोकुलेटिंग आयन इसके लिए नेगेटिव हो गया। बेटा एक दूसरा सोल ले लो, ये आपका नेगेटिवली चार्ज सोल है। भाई नेगेटिव चार्ज है कि नहीं है? है भाई। मैंने क्या ऐड किया? सर इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया। सर वो भी कैसे? कम या ज्यादा? सर एक्सेस में भर भर के दे दिए। देने के बाद इसका प्लस और इसका माइनस। बेटा प्लस को माइनस जुड़ गया तो ये माइनस को कौन जुड़ेगा? बेटा प्लस जुड़ेगा। इसका मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट में व्हाट इज द फ्लोकुलेटिंग आयन? तो बोलना इस प्रोसेस के लिए फ्लोकुलेटिंग आयन मेरा पॉजिटिव है, क्योंकि ये पॉजिटिव आयन इसके सरफेस पे एड्सॉर्ब हो जाएगा और एड्सॉर्ब होने से उसे न्यूट्रलाइज करा देगा। न्यूट्रलाइज करने के बाद इनके बीच में वैन डर वाल अंकल की अट्रैक्शन फोर्स आएगी, उसके कारण ये सारे फ्लोकुलेट हो गए, जमा हो गए, एग्रीगेट हो गए, और एग्रीगेट होने के बाद इनकी साइज ऑफ द पार्टिकल अब वो अपनी कोलाइडल पार्टिकल नहीं होती है, दे कम अंडर द रेंज ऑफ सस्पेंशन, and due to increase in volume, increase in mass, it will start to settle down or coagulate. This complete process called as a coagulation or the precipitation. बेटा आपको क्या समझ में आया? एनी डाउट ऑन दिस वन? क्योंकि इसमें से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आईआईटी में और नीट में पूछे गए हैं इसी टॉपिक से, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। अब व्हाट इज दैट क्वेश्चन? इसमें से एक पहला अच्छा एग्जांपल मैं आपको देने जा रहा हूँ। अगर ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया तो ये प्रोसेस से हम एक नई चीज सीखने वाले हैं। शैल आई रिपीट बेटा? बनाओ, वेरी गुड। बेटा ये प्रोसेस जो है ना पहला वाला, बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, उसके कारण आपने क्या करा लिए बेटा? आयंस को न्यूट्रलाइज करा के, फ्लोकुलेट करा के, सेटलिंग डाउन करा लिए। आपने लायोफोबिक सोल जो आपका सेटल, आपका स्टेबल था, आपने अनस्टेबल बना लिए। इसमें से हम लोग एक चीज सीखने वाले हैं। ये और एक अंकल है बेटा, ये अंकल का नाम है HARDY, हार्डी। स्कूज रूल, SCH, स्पेलिंग के ऊपर मत जाओ भाई, कभी कभी मेरी स्पेलिंग गलत भी हो जाती है और सही भी आ जाए, डजंट मैटर। SCHULZE, रूल। मतलब ये प्रोसेस समझाने के लिए हमारे ये अंकल हार्डी और स्कूल्स अंकल ने एक रूल दिया है। अब वो रूल क्या है देखिए बेटा, इट स्टेट्स दैट बेटा अभी भी आपने देखा फ्लोकुलेटिंग आयन क्या था। अगर आपका कोलाइडल सोल पॉजिटिवली चार्ज था तो नेगेटिव आयन एब्सॉर्ब करेगा, तो फ्लोकुलेटिंग आयन नेगेटिव होगा। अगर नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सोल है तो फ्लोकुलेटिंग आयन आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये बताता है बेटा कि दिस रूल स्टेट्स दैट द प्रेसिपिटेशन इफेक्ट ऑफ एन आयन स्टेट्स दैट द precipitation effect of an ion, राइट? अब वो आयन जिस तरह से प्रेसिपिटेट कर रहा है, द प्रेसिपिटेशन इफेक्ट ऑफ एन आयन ऑन डिस्पर्स्ड फेज, on dispersed phase, right, of opposite charges, increases, है ना बेटा? पॉजिटिव को नेगेटिव करेगा फ्लोकुलेट, आई मीन कोआगुलेट, और नेगेटिव को पॉजिटिव करेगा। ऑफ अपोजिट चार्जेस इंक्रीजेस with the valency of an ion। मतलब बेटा एक पॉजिटिवली चार्ज सोल है, उनको आपको अगर प्रेसिपिटेट कराना है तो आपका इलेक्ट्रोलाइट का फ्लोकुलेटिंग आयन क्या होगा बेटा? नेगेटिव होगा। लेकिन नेगेटिव भी क्या हो सकते हैं बेटा आपके? नेगेटिव क्या हो सकते हैं? F नेगेटिव, O2 नेगेटिव, N3 नेगेटिव, तीनों भी करेंगे ना। लेकिन जल्दी से कौन करेगा? जिसके सर पे जितनी ज्यादा नेगेटिव चार्ज, वो जल्दी से उसे कोआगुलेट करेगा। हाँ बेटा वही तो बता रहा है
that is precipitation effect of an ion on dispersed phase of opposite charges increases with the valency of an ion. जैसे जैसे आयन की वैलेंसी आप बढ़ाते जाओ वो प्रेसिपिटेशन होने की प्रोसेस भी बढ़ती जाएगी. इसका मतलब आप एक स्टेटमेंट लगा सकते हो बेटा. व्हाट इज दैट? द हायर द वैलेंसी, पकड़ लो बेटा, द हायर द वैलेंसी, किसी भी आयन की वैलेंसी अगर जितनी ज्यादा हो उसकी फ्लोकुलेटिंग आयन जो बोलते हैं ना, हायर द वैलेंसी ऑफ एन फ्लोकुलेटिंग आयन, बेटा फ्लोकुलेटिंग आयन, बेटा इसमें किसी को डाउट नहीं है ना? फ्लोकुलेटिंग आयन मतलब वो वाले आयन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द चार्ज कोलाइडल सोल टू न्यूट्रल. अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रोलाइट का नेगेटिव पार्ट उस पर अटैक करेगा, अगर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रोलाइट का पॉजिटिव पार्ट अटैक करेगा. तो ये इलेक्ट्रोलाइट का जो आयन उस पर अटैक कर रहा है उस आयन को बोला गया है फ्लोकुलेटिंग आयन. हायर द वैलेंसी ऑफ द फ्लोकुलेटिंग आयन, greater is its coagulating power. Greater is its coagulating power. बेटा इनकी coagulating power उतनी ज्यादा होगी. तो higher the valency of an flocculating ion, greater is its coagulating power. उतनी coagulating power उनकी ज्यादा होगी. यानी डाउट बेटा? इसीलिए कहते हैं फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ ए नेगेटिवली चार्ज सोल, फॉर एग्जाम्पल फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज सोल, कौन सा वाला? आर्सेनिक सल्फाइड AS2S3. बेटा ये आर्सेनिक सल्फाइड है. फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ दिस नेगेटिवली चार्ज सोल आर्सेनिक सल्फाइड, मैंने आपको लिख के दिया बेटा पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो नेगेटिव ले लिया. तो प्रेसिपिटेशन कैसे होगा इसका? द प्रेसिपिटेशन पावर, मतलब अभी ये नेगेटिव है, देखिए ध्यान से, और मुझे इसे प्रेसिपिटेट कराना है तो डालना क्या पड़ेगा बेटा? अगर ये नेगेटिव है तो आई शुड ऐड द पॉजिटिव. तो प्रेसिपिटेशन पावर ऑफ दिस आयन, प्रेसिपिटेशन पावर ऑफ, मैं पॉजिटिव लेने वाला हूं लेकिन तीनों भी अलग अलग. प्रेसिपिटेशन पावर ऑफ Al3 plus, Ba2 plus and Na plus is in the order of, हाँ बेटा, is in the order of, किसकी टेंडेंसी ज्यादा है बेटा? अल्यूमिनियम +3 की ज्यादा टेंडेंसी होगी उसे कोआगुलेट कराने के लिए देन बेरियम +2 देन Na+ आयन. मतलब हायर द वैलेंसी ऑफ एन फ्लोकुलेटिंग आयन, देखो वैलेंसी जितनी ज्यादा हो उतनी उसकी कोआगुलेटिंग पावर है. और ये रूल किसने दिया? अपने अंकल. वो अंकल का नाम क्या है? हार्डी अंकल ने दिया, मतलब हार्डी स्क्रूज अंकल ने ये आपको एक रूल दे दिया. क्या रूल दिया बेटा? द प्रेसिपिटेटिंग पावर ऑफ एन आयन, राइट, ऑन डिस्पर्स फेज ऑफ अपोजिट चार्जेस इंक्रीजेस विद द वैलेंसी ऑफ एन आयन. देख लो बेटा, इसे समझ लो, कोई डाउट है तो पूछ भी लो. एनी डाउट? नहीं है? पक्का? चलो एक एग्जांपल देता बेटा मैं, पॉजिटिव चार्ज सोल वाला भी एग्जांपल दूंगा मैं, देख लीजिए. वेरी गुड. दो दूसरा एग्जांपल. वेरी गुड. अभी हो गया प्रेसिपिटेशन ऑफ नेगेटिव वाला हो गया. आई वांट टू गिव प्रेसिपिटेशन ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज सोल. वैसे भी आप बच्चों के पास में एग्जांपल्स है बेटा, पॉजिटिवली चार्ज सोल क्या क्या है. देख लो मेरे एग्जांपल्स में आपको पॉजिटिवली चार्ज सोल मैंने क्या लिख के दिया था, अगर आपको याद होगा तो. वेरी गुड, वेरी गुड. तो सर मेरे पास एक पॉजिटिवली चार्ज सोल है, दैट इज ए हाइड्रोक्साइड ऑफ FeOH टेकन थ्राइस, राइट. हाँ बेटा, पॉजिटिवली चार्ज सोल ले रहा हूं. फॉर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, फॉर प्रेसिपिटेशन, हाँ बेटा, फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ, बेटा अभी जो एग्जाम्पल आएगा दैट इज द एग्जाम्पल फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज सोल. ले लो प्रेसिपिटेशन ऑफ
पॉजिटिव चार्ज सोल. Example, positively charged soul I will take here as a FeOH taken thrice. And for the precipitation, obviously I should add the electrolyte, which should have the flocculating ion should be a negatively charged, right beta? So the precipitation power, अभी इसमें जो precipitation power आपको देखना है, किसकी देखना है बेटा? नेगेटिव आयंस, क्योंकि ये नेगेटिव को प्रेसिपिटेशन पावर आपने इनकी देखे, अब आपको प्रेसिपिटेशन पावर नेगेटिव आयंस के देखने हैं. और मेरे पास कुछ अलग अलग नेगेटिव आयंस है, लेट मी शो यू. पहला वाला है बेटा FeCN6, उसके सर पे 3 नेगेटिव. बाद में बेटा SO4, उसके सर पे 2 नेगेटिव. और तीसरा वाला है Cl, उसके सर पे 1 नेगेटिव. बोलो इन तीनों में द प्रेसिपिटेशन पावर ऑफ दिस आयन इज इन द ऑर्डर ऑफ, सर इट इज इन द ऑर्डर ऑफ, किसकी ज्यादा होगी? जिसके सर पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा है. मतलब FeCN6 3 नेगेटिव विल हैव more tendency to coagulate or precipitate than the sulfate than the chloride. तो ये है बेटा अपने हार्डी-स्कूज अंकल का रूल, जो यूज करता है कि किसी भी आप कोलाइडल सोल को जब प्रेसिपिटेशन कराते हो, तो जब आप इलेक्ट्रोलाइट डालोगे, उस इलेक्ट्रोलाइट का फ्लोकुलेटिंग आयन उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और न्यूट्रलाइज करके उसे सेटलिंग कराएगा. लेकिन किस आयन की प्रेसिपिटेशन कराने की पावर ज्यादा होगी बेटा? जिसके सर पे अपोजिटली चार्ज आयन ज्यादा हो. मतलब हायर द वैलेंसी ऑफ द फ्लोकुलेटिंग आयन, ग्रेटर इज इट्स कोआगुलेटिंग पावर. हायर द वैलेंसी ऑफ द फ्लोकुलेटिंग आयन, ग्रेटर इज द टेंडेंसी, है ना, ग्रेटर इज इट्स कोआगुलेटिंग पावर. दैट इज द रूल गिवन बाय हार्डी-स्कूज रूल. यहाँ तो स्क्रीनशॉट ले लो भाई. ले लिए? वेरी गुड. अब आपको ये तो समझ में आ गया कि किसकी टेंडेंसी कोआगुलेट करने की ज्यादा है. उसमें भी आपको ये भी समझ में आया फ्लोकुलेटिंग आयंस कौन है. बेटा कोई भी चार्ज्ड कोलाइडल सोल हो, ठीक से सुनो, in any charged colloidal soul when we are adding the electrolyte, but oppositely charged ion of the electrolyte get adsorbed on the surface of the charged colloidal particle. That oppositely charged ion is called as a flocculating ion. तो अब मुझे फ्लोकुलेटिंग आयन से बेटा फ्लोकुलेटिंग वैल्यू निकालना है. फ्लोकुलेटिंग आयन से हमें क्या निकालना है बेटा? फ्लोकुलेटिंग वैल्यू निकालना है. तो देखिए बेटा, अब यहाँ पर ये भी सीखना है, सब कुछ इसी हेडिंग में हो रहा है. फ्लोकुलेटिंग वैल्यू निकालना है. तो बेटा एक स्टैंडर्ड कंडीशन मेंटेन किया गया है, और उस कंडीशन के रूल से अगर आपको वो वैल्यू मिलती है तो यू शुड कंसिडर इट एज ए फ्लोकुलेशन वैल्यू या फ्लोकुलेटिंग वैल्यू. वो क्या है बेटा? मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट शुड बी इन मिलीमोल. द मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब आप जो इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हो ना, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कैसे हो? मिलीमोल्स में हो. द मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट in millimole, right, required to cause precipitation, required to cause precipitation कितना मालूम? of 1 liter सोल. मतलब आपका कोलाइडल सोल कितना हो? 1 लीटर. जो इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं उसकी मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन किस में हो बेटा? मिलीमोल. और वो भी कितना? दैट शुड बी इन 2 hours. is called फ्लोकुलेशन वैल्यू. मतलब ये तो एक डेफिनेशन दे दिया बेटा मैंने. मतलब मेरे पास एक कोलाइडल सोल है, देख लो कोलाइडल सोल है भाई. ये कैसा है? चार्ज है. ये कैसा है बेटा? चार्जड है. और ये कोलाइडल सोल भी है, राइट. कितना है सर? ये 1 लीटर है. वेरी गुड बेटा. अब इनको प्रेसिपिटेशन कराने के लिए आपको क्या डालना पड़ता? सर इलेक्ट्रोलाइट डालना पड़ता. क्या बेटा वो इलेक्ट्रोलाइट इसको प्रेसिपिटेट करेगा? नहीं सर,
इस इलेक्ट्रोलाइट का फ्लोकुलेटिंग आयन उसे प्रेसिपिटेट कराएगा। तो बेटा ये जो इलेक्ट्रोलाइट कितना लगेगा इसको प्रेसिपिटेट कराने के लिए, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन किस में हो, इट मस्ट बी इन द मिली, इट मस्ट बी इन द मिली मोल में हो। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट की जो वैल्यू आएंगी आपको मिली मोल में, वो वाली वैल्यू विल बी कंसिडर्ड एज अ फ्लोकुलेशन वैल्यू। तो और एक बार देख लिए, द मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट in millimole required to cause precipitation of कितना बेटा 1 liter सोल in 2 hours is called its flocculation value। इसका मतलब smaller the flocculating value higher will be the coagulating power। नहीं समझ में आ रहा? और एक बार और एक बार और एक बार, जितनी कम फ्लोकुलेटिंग वैल्यू होगी, मतलब जितना कम इलेक्ट्रोलाइट लगेगा उतनी कोआगुलेशन करने की पावर ज्यादा होगी। अरे अरे, अभी अभी आपने देखा आपके पास FeOH टेकन थ्राइस वाला एक पॉजिटिवली चार्ज सोल था, अपने आप में कैसा था भाई, ये पॉजिटिवली चार्ज सोल था। अब इसको इसको प्रेसिपिटेट कराने के लिए आपने क्या क्या डाला? सर मैंने FeCN6 3 माइनस आयन भी डाला। अरे वाह सर, मेरे पास ये वाला भी अवेलेबल था, SO4 2 माइनस भी अवेलेबल था। सर मेरे पास Cl माइनस भी अवेलेबल था ना? लेकिन सबसे पहले उनको प्रेसिपिटेट किसने कराया? इसने, क्योंकि इसकी वैलेंसी ज्यादा है। मतलब अगर आपके पास बेटा ये अगर आपके पास 2 मिलीमोल हो, बेटा ये भी आपके पास 2 मिलीमोल हो, और ये भी आपके पास 2 मिलीमोल हो, तो बेटा कम कम से कम इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लगेगा? बेटा विच इलेक्ट्रोलाइट यू विल रिक्वायर वेरी लेस, 3 माइनस वाला इलेक्ट्रोलाइट कम लगेगा इसको प्रेसिपिट कराने के लिए, या सल्फेट कम लगेगा, या क्लोराइड कम लगेगा? तो हम बोलेंगे इन तीनों में सबकी कॉन्सेंट्रेशन तो सेम है भाई, लेकिन लगेगा कम आपको ये, दैट इज ए मिनिमम इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड फॉर दिस। ठीक है ना? तो मिनिमम अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट विच इज रिक्वायर्ड टू कोआगुलेट दिस वन इज कॉल्ड एज ए फ्लोकुलेशन वैल्यू और फ्लोकुलेटिंग वैल्यू। तो देखिए बेटा, हमने अभी ये तो सीख लिए कि फ्लोकुलेटिंग आयन क्या होता है और फ्लोकुलेशन वैल्यू क्या होता है। तो बेटा आपका कोलाइडल सोल कितना हो, 1 लीटर का हो, और वो कैसा हो, चार्ज हो, और इसे प्रेसिपिटेशन कराने के लिए आप क्या डालोगे, इलेक्ट्रोलाइट डालोगे। और ये सारी प्रोसेस कितने इसमें आना चाहिए भाई, 2 घंटे में होना चाहिए, राइट? तो जितनी कम से कम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लगेगी 1 लीटर कोलाइडल सोल को 2 घंटे में दैट प्रेसिपिटेट कराने के लिए, वो मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विल बी कॉल्ड एज ए व्हाट, फ्लोकुलेशन वैल्यू और फ्लोकुलेटिंग वैल्यू। मतलब यहाँ पर एक हम नोट लिख सकते हैं, व्हाट इज दैट, स्मॉलर दी फ्लोकुलेटिंग वैल्यू, मतलब जितनी कम आपकी फ्लोकुलेटिंग वैल्यू होगी, देखो बेटा ऐसा लिख रहे, स्मॉलर दी, बेटा ऐसे लिख दूं मैं FV, अब कंफ्यूज तो नहीं हो गए सर क्या FV कर रहे हो? बेटा फ्लोकुलेशन वैल्यू, स्मॉलर द FV हायर इज द कोआगुलेटिंग पावर, हायर इज द कोआगुलेटिंग पावर ऑफ एन आयन। बोलो सर, किसी को कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो बेटा, देख लीजिए। एनी डाउट ऑन दिस वन प्लीज यू कैन आस्क टू मी, कुछ भी डाउट है तो पूछ लो, है? तो ये था बेटा पहला वाला मेथड, बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट वाला फर्स्ट मेथड, जिसमें हमने ये सब सीखे, क्या क्या सीखे, हार्डी स्कूज अंकल का रूल सीखे, राइट, फ्लोकुलेटिंग आयन सीखे, फ्लोकुलेशन वैल्यू भी सीखे, गॉट द पॉइंट? तो फ्लोकुलेशन वैल्यू की डेफिनेशन भी हमको आ गई है। चलो टेक इट बेटा। सेकंड बेटा, अब निकाल रहा हूँ सेकंड वाला, कोआगुलेशन ऑफ लायोफोबिक सोल में ये पहला था, सेकंड वाला है बेटा, मैंने आपको बताया था ना इलेक्ट्रोफोरोसिस, आप इसका डायग्राम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देख लेना, दिया भी है, मैंने कल ड्रॉ भी किया था,
फिर भी आप देख लेना, कुछ नहीं होता, मैं फिर भी बनाने की कोशिश करूंगा। और आप लोग वैसे भी जानते हो कि सुधीर सर की ड्राइंग उतनी अच्छी तो नहीं है, फिर भी मैं जानता हूँ आप सीख जाओगे। तो बेटा अब मेरा जो सेकंड होगा, द नंबर टू, अनदर मेथड फॉर द कोआगुलेशन ऑफ लाइपोफिलिक सोल इज ए बाय इलेक्ट्रोफोरोसिस। बाय इलेक्ट्रोफोरोसिस, स्पेलिंग के पीछे मत जाना बेटा, PHORESIS भी रहता है, PHORESIS भी होता है, और ROSIS भी होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए यहां पर मैंने इससे पहले भी कल की क्लास में या प्रीवियस क्लास में मैंने आपको डिस्कस करा के दिया था, देख लीजिए बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक यू शेप्ड ग्लास ट्यूब है, यहाँ पर मैंने कुछ प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड्स लगा दिए हैं। हाँ बेटा, एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है, इलेक्ट्रोड्स है पॉजिटिव और नेगेटिव। चलो अच्छी बात है सर। भाई ये चला पॉजिटिव एंड पे, ये चला आपके नेगेटिव एंड पे। सर ये पड़ गया अपना एनोड, ये पड़ गया अपना कैथोड। दिख रहा है बेटा आपको? देखिए, आर एबल टू सी? वेरी गुड। एक है एनोड और एक है कैथोड, राइट। चलो यहां से क्या किया है मैंने, इसके अंदर में कुछ चार्ज सोल्स रखे हुए हैं। एक काम करेंगे भाई, यहाँ पे कुछ चार्ज सोर्स रखे हुए, पॉजिटिव चार्ज सोर्स रखे हुए। जैसे ही आप करंट पास करोगे बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ही आप कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कराते हो, तो बेटा इनका मूवमेंट इस तरफ चलेगा। कल बताया था बेटा मैंने मूवमेंट, या कैटाफोरेसिस, मूवमेंट इज कॉल्ड एज ए कैटाफोरेसिस एंड प्रोसेस कॉल्ड एज ए इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब होगा क्या भाई, ये नेगेटिव आयन, ये पॉजिटिव आयन जाके इसके पास गया और यहाँ डिपॉजिट हो जाता है। एक्चुअली डिपॉजिट नहीं होता है, देखो बेटा, बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट अपोजिट चार्ज आयंस मूव्स टूवर्ड्स, भाई जो भी होगा ना, दैट इज ए अपोजिट चार्ज आयंस मूव्स टूवर्ड्स अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड। अब आपको डाउट आ रहा है सर, अपोजिट चार्ज आयंस मूव टुवर्ड्स अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड, उससे अच्छा ऐसे लिखो बेटा, द चार्ज सोल पार्टिकल माइग्रेट टुवर्ड द इलेक्ट्रोड ऑफ अपोजिट साइन बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। इसको ऐसे लिखो, द चार्ज्ड सोल पार्टिकल। तो बेटा आप जानते हो चार्ज सोल पार्टिकल क्या हो सकता है, ये तो या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। द चार्ज सोल पार्टिकल माइग्रेट टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड, माइग्रेट टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड। हाँ बेटा, दे माइग्रेट टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड ऑफ अपोजिट साइन, इलेक्ट्रोड ऑफ अपोजिट साइन। द पॉजिटिव वाले नेगेटिव की तरफ दौड़ गए। बेटा आप बताइए, जब वो उसकी तरफ मूव करेगी तो होगा क्या, वेर वेर दे दे डिस्चार्ज, डिस्चार्ज का मतलब बेटा दे डिपॉजिट देयर चार्ज, वेर दे डिपॉजिट देयर चार्ज। अब जानते हो ना बेटा, पॉजिटिव आयन यहाँ गया, यहाँ रिडक्शन होगा, कैसे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और न्यूट्रल बन के नीचे डिपॉजिट कर जाएगा। वे दे डिपॉजिट देयर चार्ज एंड गेट्स कोआगुलेटेड, दे डिपॉजिट देयर चार्ज। बेटा डिपॉजिट देयर चार्ज मतलब दे दे लूजेस देयर चार्ज। बेटा यहाँ पे इन्होंने अपनी चार्ज लूज कर ली है। अब क्या होगा, एंड अभी अगर आप वो चार्ज पार्टिकल जो था अपना चार्ज लूज कर दिया, नाउ इट बिहेव एज ए व्हाट, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, एंड देन दे दे गेट्स कोआगुलेटेड बोलो या एग्रीगेटेड बोलो, एंड देन दे गेट्स
कोआगुलेटेड। बेटा क्यों ये कोआगुलेट हो गया? क्योंकि वो जो चार्ज था अपना चार्ज लूज कर लिया, न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन गया। न्यूट्रल मॉलिक्यूल के बीच में वैन डर वाल अंकल की अट्रैक्शन फोर्स आ गई, मॉलिक्यूल जमा हो गए, सस्पेंशन में चले गए और डिपॉजिट करना शुरू कर दिया, एंड दे गेट्स कोआगुलेटेड एज ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो देखिए बेटा, पहला वाला जो प्रोसेस हमने देखे, बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आपने चार्ज को न्यूट्रल बना के कोआगुलेट कराया। सेकंड वाला क्या है, बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, तो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ गया, अपना चार्ज लूज कर दिया, न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन गया। और न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनने के बाद अट्रैक्शन फोर्स आ गई। अट्रैक्शन होती है बेटा, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी एग्जिस्टेड बिटवीन द न्यूट्रल मॉलिक्यूल। इंड्यूस इंड्यूस भी हो सकता, आयन आयन भी हो सकता, आयन सॉरी डायपोल एंड इंड्यूस डायपोल भी हो सकता, कुछ भी हो सकता। पर यहाँ पर मैक्सिमम क्या देखा है, दोनों के दोनों न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल के बीच में लंडन डिस्पर्शन फोर्स देखा जाता है, इंड्यूस डायपोल। उससे क्या होगा, कोआगुलेट हो गए। कोआगुलेट हो गए तो उनके पार्टिकल्स का रेंज आ जाएगा सस्पेंशन के रेंज में, एंड ड्यू टू सस्पेंशन इट विल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द बीकर। द प्रोसेस कॉल्ड एज ए व्हाट, प्रेसिपिटेशन या तो कोआगुलेशन। राइट बेटा, ये हमारा सेकंड मेथड है। एनी डाउट ऑन दिस सेकंड मेथड सर? वेरी गुड बेटा। तीसरा वाला बड़ा इजी है, तीसरा वाला थर्ड वन बेटा, बाय मिक्सिंग टू अपोजिटली चार्ज सोल, बाय मिक्सिंग टू अपोजिटली चार्ज सोल। एग्जाम्पल बेटा, आपका ये FeOH टेकन थ्राइस, ये क्या था? तो आप बोलना सर ये पॉजिटिव चार्ज सोल है, राइट? आपने अभी भी एग्जांपल आर्सेनिक सल्फाइड देखा था, सर AS2S3 ये आपका कैसा है? तो नेगेटिव सोल है। दोनों को मिला लो, मिक्स करा लो, आपको क्या आएंगे बेटा? न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स आएंगे, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स विल स्टार्ट टू कोआगुलेट एंड इट विल स्टार्ट टू precipitate, settling down at the bottom of the beaker are called as a precipitation। तो देखो बेटा, यहाँ भी precipitation होगी, कैसे हुई? बाय मिक्सिंग टू अपोजिटली चार्ज सोल, मिला के शेक करा लो, रख दो, दोनों न्यूट्रलाइज हो गए। न्यूट्रल होने के बाद न्यूट्रल मॉलिक्यूल में वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाता ड्यू टू द लंडन डिस्पर्शन फोर्स, और वो नीचे धीरे धीरे सेटल होना शुरू हो जाएगा। दैट प्रोसेस इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ ए कोआगुलेशन ऑफ लायोफोबिक सोल, इज द थर्ड टाइप। हो गया? स्क्रीनशॉट लेते जाओ बेटा आप लोग प्लीज। राइट, चलो, और लास्ट टू है बेटा। एक आएगा आपका बॉइलिंग करके आता है, एक वन ऑफ द मेथड, दैट इज द फोर्थ वन। और फिफ्थ वाला रिपीटेड डायलिसिस, कुछ भी नहीं है, ऐसे ओरली कर लिए तो भी हो जाता है, उसमें लिखना कुछ भी नहीं है, मैं करा दूंगा। फोर्थ वन इज बाय बॉइलिंग एंड फिफ्थ वन इज बाय रिपीटेड डायलिसिस। बेटा फोर्थ वन बाय बॉइलिंग। बेटा हमारे पास कुछ चार्ज सोल होते हैं, जैसे कि सल्फर सोल है, सिल्वर हैलाइड की सोल है, दे ऑल आर द चार्ज सोल्स हैं, राइट? और इस चार्ज सोल को, एग्जांपल मेरे पास एक चार्ज्ड सोल है, क्या होगा बेटा? सल्फर का सोल ले लो, एस सोल, या सिल्वर हैलाइड का सोल ले लो बेटा, किसी भी सिल्वर हैलाइड का, AgX सिल्वर हैलाइड सोल ले लो बेटा। सोल सच एज सल्फर एंड सिल्वर हैलाइड, मतलब दोनों मिला के मैंने ले लिया है, राइट? चार्ज सोल सच एज सल्फर एंड सिल्वर हैलाइड। तो ये भी बेटा सल्फर जो है आपका एक सोल ही है, मतलब कोलाइडल सोल है, और सिल्वर हैलाइड का सोल है, दोनों।
और ये दोनों को मैंने क्या कर दिया, ये दोनों को डिस्पर्स कर दिया वाटर में. इट शुड बी डिस्पर्स इन वाटर. और जैसे ही वाटर में डिस्पर्स कर दिया है ना, डिस्पर्स इन वाटर एंड गेट कोआगुलेटेड. कब होगा? जैसे ही मैंने वाटर में डिस्पर्स कर दिया, अब मैंने इनका बॉइलिंग शुरू कर दिया. बेटा अब बॉइलिंग करने से क्या होगा, जो वाटर के पार्टिकल्स है ना, जैसे कि एग्जांपल ये ले लो बेटा आपका, ये सिल्वर हैलाइड पकड़ लो, कोई भी पकड़ लो, ये एक सिल्वर हैलाइड है. बेटा इसमें कोई चार्ज होगी, लेट अस से हैलाइड आयन, मतलब ऑब्वियसली पॉजिटिव नेगेटिव दो भी हो सकते हैं. ले लो नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर में रखी हुई है, ऐसे नेगेटिव चार्ज रखी हुई है, मतलब एड्सॉर्ब हो गई है. ये आपकी फिक्स लेयर है बेटा, ये डिफ्यूज नहीं है, फिक्स्ड लेयर है. और जैसे आप इसको वाटर के साथ बॉईल करोगे, तो बेटा ये वाटर का मॉलिक्यूल, बेटा ये भी क्या है, वाटर का मॉलिक्यूल, ये आके इसको टकराएगा, ये आके इधर टकराएगा, और इतने स्पीड से टकराएगा कि ये जो चार्ज सरफेस में है ना, यहाँ से निकल गई. ये आके यहाँ से टकराएगा, ये चार्ज यहाँ से निकल गई. इसका मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है? when you are boiling this particular sole with a water, due to increased collision between the sole particle and water molecule, it will remove the adsorbed charges layer from the surface. तो इससे क्या हो गया, बाय बॉइलिंग क्या होगा बेटा, ड्यू टू, ऐसे लिखो ना, मैंने तो ये डायग्राम बना के दिया है बेटा समझाने के लिए. अब इसका मतलब मैं बता रहा हूँ क्या है. The charged salts such as sulfur and silver halide salt get dispersed in water, and by boiling क्या होगा, due to increased collision, but due to increased collision between charged sole and water molecules, है ना बेटा, between charged sole and water molecule, it removes the adsorbed charge layer. It removes the adsorb it removes the adsorb charge layer from its surface. उसके surface पे से वो ये adsorb charge layer निकाल देगा. बेटा when it removes the adsorb charge layer from its surface and makes it neutral molecule. भाई एक बार न्यूट्रल मॉलिक्यूल पे अगर आप पहुंच जाते हो तो क्या होगा बेटा, एग्रीगेशन स्टार्ट हो जाएगा. एग्रीगेशन स्टार्ट होगा तो क्या होगा, प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा. वही प्रोसेस जो आप अब तक पढ़ते आए. तो बेटा ये एक वन ऑफ द मेथड है बाय बॉइलिंग. किसी भी चार्ज सोल को वाटर के साथ डिस्पर्स करा के, वाटर के साथ ऐड करा के बॉइल कीजिए. जैसे बॉइल करोगे तो वाटर के मॉलिक्यूल उसके सरफेस पे बार बार हीट करेगा. जितनी बार हीट करेगा उसके सरफेस में जो फिक्स्ड लेयर है वो निकाल देगा. भाई वो निकल गया तो मॉलिक्यूल विल स्टार्ट टू बिहेव एज ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल. और न्यूट्रल मॉलिक्यूल जब भी बनता है, अपने वैन डर वाल अंकल की अट्रैक्शन फोर्स काम करती है, मॉलिक्यूल को जमा कराती है, एग्रीगेट करा जमा करा एग्रीगेशन कराती है, और वो जो कोलाइडल रेंज का पार्टिकल था सस्पेंशन की रेंज में चले जाएगा और धीरे धीरे नीचे सेटल होते जाएगा. राइट, इट इज वन ऑफ द मेथड. बेटा आखिरी मेथड है पांचवा वाला, मैं यही लिख देता हूं, बाय रिपीटेड डायलिसिस. अब मैं इसको समझाना क्या बेटा, आपको भी समझ में आ रहा है. डायलिसिस का मतलब क्या है, रिमूविंग द चार्ज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द कोलाइडल सोल. अगर बार बार रिपीट आप डायलिसिस कराओगे तो जितनी भी चार्ज उसके सरफेस से सबके सब साफ हो जाएंगी. अब साफ होने से क्या होगा बेटा, आपका मॉलिक्यूल न्यूट्रल बन जाएगा, एग्रीगेट हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन कर देगा. तो ये 5 मेथड थे बेटा कोआगुलेशन ऑफ लायोफोबिक सोल के. राइट, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो सर. बन गया. अब सर आपने लायोफोबिक का कोआगुलेशन करवाया, सर क्या आप लायोफिलिक का कोआगुलेशन नहीं करवा सकते? अरे क्यों नहीं करवाएंगे, फोबिक का करवा लिए, इतनी डिफिकल्ट चीज करवा ली है, तो फिलिक क्या है भाई, बाएं हाथ का खेल है फिलिक वाला. तो चलो सर जरा सा आप फिलिक की भी कोआगुलेशन कराना सिखाओ, कैसे हो सकता है. तो अब आएगा
coagulation of lyophilic सोल। अब लायोफिलिक सोल को कैसे आप कोआगुलेट कराओगे? तो पहले ये देखेंगे बेटा, लायोफिलिक सोल हमारा स्टेबल कब होता है? लायोफिलिक समझ में आ रहा है? फोबिक मतलब वाटर हीटिंग हो गया भाई, फिलिक मतलब वाटर लविंग हो गया। हाँ, स्टार्च सोल आसानी से बनता, गोल्ड सोल आसानी से नहीं बनता। तो गोल्ड सोल, जो मेटल के सोल आसानी से नहीं बनते, वो फोबिक है। स्टार्च सोल थोड़ा सा स्टार्च डाल दो पानी में, धीरे धीरे वार्म करा लो, खत्म, वो सोल बन गया। तो लायोफिलिक सोल्स आर स्टेबल ओनली ड्यू टू लेस चार्ज एंड हाई सॉल्वेशन। लिखूं मैं? लायो लायोफिलिक सोल आर stable due to less charge and high सॉल्वेशन। है ना बेटा? जितने मॉलिक्यूल्स को जितना जमा हो गए, दैट इज सॉल्वेशन उतनी ज्यादा होगी। तो लेस चार्ज, हाई सॉल्वेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। देखिए भाई, यही तो मैं बताना चाहता था कि लायोफिलिक सोल्स कब स्टेबल हो गए? जब उस पे लेस चार्ज होगी और सॉल्वेशन ज्यादा होगा। दैट मीन्स आवर लायोफिलिक सोल्स आर कंसिडर्ड एज ए स्टेबल। अब जैसे कि हम बोलेंगे अगर चार्जेस को आप निकाल लो, सॉल्वेशन को कम कर लो, समझे ना आप? चार्ज है ना उसमें, निकाल लो, सॉल्वेशन को कम कर लो, तो लायोफिलिक सोल क्या हो गया? न्यूट्रल। और न्यूट्रल मॉलिक्यूल के बीच में क्या काम करता है? यस, वैंडरवाल अंकल की अट्रैक्शन फोर्स। मॉलिक्यूल एग्रीगेट हो गए, जमा हो गए, कोलाइडल सोल की रेंज सस्पेंशन में चली जाएंगी और धीरे धीरे सेटल हो जाएगा। when these two factors are removed when these two factors, बेटा कौन से दो फैक्टर? लेस चार्ज वाली एक और हाई सॉल्वेशन वाली एक। when these two factors are removed, अगर आप निकाल लो, तो लायोफिलिक सोल बन गया अपना न्यूट्रल मॉलिक्यूल, राइट? तो लायोफिलिक सोल्स कैन बी कोआगुलेटेड व्हेन these two factors are removed, comma, लायोफिलिक सोल्स are to be coagulated। तो बेटा अब बात आ गई, सर ये चार्ज को रिमूव कैसे करेंगे? सर ये सॉल्वेशन को कम कैसे करेंगे? तो बेटा यहाँ पे भी दो मेथड है। दिस कैन बी डन बाय नंबर वन, वही वाला क्या? बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट। यस सर, पहले भी तो वही किए थे ना आपने। हाँ सर, बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट। और सेकंड वाली मेथड आती है बेटा बाय एडिंग सुटेबल सॉल्वेंट, बाय एडिंग सुटेबल सॉल्वेंट। ये दो मेथड आप करा लो बेटा, देखो आपका लायोफिलिक सोल भी कोआगुलेट होना शुरू हो जाएगा। अभी यहाँ पर बात आती है सर, बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट कैसे होगा, बाय एडिंग आपका सुटेबल सॉल्वेंट कैसे होगा? एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं। अगर मेरे पास एक सॉल्वेंट है, जैसे कि ले लो अल्कोहल है और एक एसीटोन है, राइट? और दोनों अल्कोहल, व्हेन द सॉल्वेंट सच एज अल्कोहल एंड एसीटोन आर एडेड टू द हाइड्रोफिलिक सोल, हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग वाले, तो वहां पर क्या होगा? आपका जो डिस्पर्स फेस है ना, उसका डिहाइड्रेशन शुरू हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में क्या होगा? स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अगर आप डालते हो तो कोआगुलेशन शुरू हो जाएंगी। तो ये प्रोसेस को समझने के लिए हम जा रहे हैं नया टॉपिक, दैट टॉपिक कॉल्ड एज ए प्रोटेक्टिव कोलाइड। वो सीखने के बाद हम सीखेंगे गोल्ड नंबर। ये नीट में भी पूछा जाता है, पर मैक्सिमम आईआईटी में ज्यादा पूछा जाता है। इसकी गोल्ड नंबर कितनी, उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी, उसकी प्रोटेक्टिव पावर कितनी, ये जाने वाले। तो अब मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि दिस सोल्स आर स्टेबल ड्यू टू द लेस चार्ज हाई सॉल्वेशन। और ये दोनों फैक्टर को निकाल देते हो तो इसकी कोआगुलेशन पक्का है। लेकिन निकालना कैसे करोगे? बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट एंड बाय एडिंग सुटेबल सॉल्वेंट। पर्टिकुलर सॉल्वेंट ऐड करने से ही
कोई भी डालने से नहीं, पर्टिकुलर सॉल्वेंट ऐड करने से ही लायोफिलिक सोल की कोआगुलेशन पॉसिबल है। आई होप बेटा आपको यहां तक समझ में आ गया। मैंने जो कोआगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सोल तक बताया, डिड यू अंडरस्टैंड टिल हियर? क्योंकि इसके आगे जो मुझे पढ़ाना है बेटा, वो मुझे पढ़ाना है दैट इज कॉल्ड एज ए प्रोटेक्शन और प्रोटेक्टिव एक्शन पढ़ाना है। इसके आगे जो मुझे पढ़ाना है दैट इज ए प्रोटेक्शन और प्रोटेक्टिव एक्शन और प्रोटेक्टिव कोलाइड, ये हमको नया टॉपिक पढ़ना है। मैंने जो अभी आपको यहां तक बता दिया बेटा, ये जो था कोआगुलेशन वाली प्रोसेस थी। अब इसके आगे ऐसे कौन से प्रोटेक्शन या प्रोटेक्टिव कोलाइड्स होते हैं, इसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीख लेंगे। लेकिन अब तक जो मैंने बताया उसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट अप टू हियर।